हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जानेंगे होता क्या है और इसकी वैल्यू आती कैसे, और इसका कम्यूटेशन रिलेशन जानेंगे आपस में। जैसे कि एल एक्स एल वाई के साथ कम्यूट करके क्या देगा, एल वाई एल जेड के साथ, एल जेड एल एक्स के साथ क्या कम्यूट करके देगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और एल एक्स एल वाई एल जेड है क्या, ये हम लोगों का कुछ नहीं बल्कि हम लोगों का एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जैसे कि एल एक्स एक्स वाई और जेड के साथ कम्यूट करके क्या देता है, एक्स वाई जेड यहाँ पे आपके पोजीशन वेक्टर है इन देयर एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग जानेंगे इसकी वैल्यू आती कैसे है और क्या आती है। सबसे पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जानेंगे क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे आती है। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेशन रिलेशन देखें, उससे पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है क्या और इसकी वैल्यू कैसे आती है। तो जब भी हम लोगों का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, आप लोग जानते हैं कि वो स्पिन भी करता है अपने एक्सिस पे, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी ऑर्बिट के अराउंड भी, जैसे सन हम लोगों का मतलब अर्थ सन के अराउंड जैसे चक्कर लगाता है, वैसे ही हम लोगों का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड न्यूक्लियस में ऑर्बिटल मोशन करता है तो वो प्रोड्यूस करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और एल जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आर क्रॉस प्री। आर इज द पोजीशन वेक्टर, जिसकी वैल्यू हम लोग इस तरीके से वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ऐसे ही हम लोग लीनियर मोमेंटम पी की वैल्यू पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पी वाई पी जेड आर द मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस। ऐसे ही हम लोग एल को भी हम लोग, अगर वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, वेक्टर ये आता है, तो एल जो होगा एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कुछ आता है। तो हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई जे के लिख लिया, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। आफ्टर टेकिंग डिटर्मिनेंट हम लोग देखेंगे आई ऐसे कुछ आ जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में। और यहाँ पे हम लोगों का इस तरफ एलएचएस में एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, इधर भी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, इधर भी आई जे कैप के, इसको मैंने यहाँ माइनस से प्लस में कर दिया है। और मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ दोनों साइड को। जब मैं दोनों साइड को कंपेयर करूंगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो हम लोगों का कंपेयर करने के बाद एल एक्स की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आएगा। ऐसे ही एल वाई की वैल्यू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड की वैल्यू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब हम लोग जो हम लोगों का मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम, ये ऑपरेटर है आप समझ सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हम लोग ने पढ़ रखी है। तो इसका हम लोग ऑपरेटर्स के वाले वीडियो में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप लीनियर मोमेंटम पी एक्स की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में माइनस आई एच कट बाई डेल बाई डेल एक्स, ऐसे ही वाई के डायरेक्शन में और पी जेड के डायरेक्शन में हम लोगों का मोमेंटम ऑपरेटर है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। जैसे ही हम लोग वैल्यू रखेंगे तो एल एक्स की वैल्यू हो जाएगी मतलब वाई इंटू आई एच कट डेल बाई डेल जेड माइनस जेड इंटू आई एच कट डेल बाई डेल वाई। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस आई एच कट को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई। देखिए एक्स का कंपोनेंट अगर पूछा है तो इसमें एक्स का कोई भी कंपोनेंट आएगा नहीं, ठीक। ये ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। माइनस आई एच कट को आप एच कट अपॉन आई भी लिख सकते हैं, आयोटा, ये आई आयोटा है, यहाँ पे आयोटा समझिएगा, ठीक। अगर मैं आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये वापस से आ जाएगा। और उसको चीज़ों को मैं सेम लिख सकता हूँ। सिमिलरली इन एल वाई एंड एल जेड डायरेक्शन आप देख सकते हैं, माइनस आई एच का जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड, और ऐसे ही एल वाई एल जेड डायरेक्शन में माइनस आई एच कट एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स। ऐसे ही हम लोग यूज करने वाले हैं और इसका हम लोग कम्यूटेशन रिलेशंस देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मान लीजिए एल एक्स एल वाई के साथ कम्यूट करेगा, तो अगर कम्यूटेशन रिलेशन आप लोग नहीं देखा है कैसे हम लोग निकालते हैं, तो आप ऑपरेटर वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ठीक। और हम लोग एल एक्स की वैल्यू अभी तक निकाल के आके देख चुके हैं और वाई एल वाई की वैल्यू हम लोग निकाल ली है। अगर हम लोग इन दोनों की वैल्यू इस में पुट कर देते हैं तो हम लोगों का, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज वी विल गेट एच कट स्क्वायर अपॉन आई आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बाकी दोनों कंपोनेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई इंटू जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड। ऐसे ही माइनस का भी कंपोनेंट एच कट स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू दिस कंपोनेंट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एच कट स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर को पूरे इन दोनों में से कॉमन कर ले रहा हूँ। जब इन दोनों में से मैं कॉमन कर लूंगा तो हम लोगों का जो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा कि वाई डेल बाई डेल जेड
इंटू अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ z डेल बाई डेल एक्स माइनस y डेल बाई डेल z x डेल बाई डेल z माइनस z डेल बाई डेल y z डेल बाई डेल x प्लस ऐसे पूरा कंपोनेंट, और माइनस का मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है अंदर, माइनस को मैं बाहर रख रहा हूँ। नाउ देखिए इसमें आप लोगों को डिफरेंशिएट करना कैसे है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहले क्या हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, चेन रूल, पहले वाले को डिफरेंशिएट करते थे, दूसरे वाले को कांस्टेंट ले लेते थे। तो पहले हम लोग यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स को अगर कांस्टेंट लेते हैं तो डेल जेड बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी हम लोगों का क्या बचेगा, वाई डेल बाई डेल एक्स, जहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है। नाउ अगर हम लोगों का पहली बार हम लोगों ने किसको कांस्टेंट लिया था, डेल बाई डेल एक्स को, अब हम लोग जेड को कांस्टेंट लेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, वाई जेड डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड डेल एक्स। ठीक, अब ऐसे ही इसमें भी आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ तो z है, यहाँ x का कंपोनेंट है, यानी डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी यहाँ पे एक ही चीज आएगी, वो है माइनस वाई एक्स अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन वाला कोई ऐसा कंपोनेंट है नहीं। अब माइनस में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ अंदर, माइनस में सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। z डेल बाई डेल एक्स वाई डेल बाई डेल जेड, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस जेड वाई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल जेड, प्लस ऐसे ही जेड स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई माइनस एक्स वाई डेल स्क्वायर डेल जेड। ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों का क्या क्या चीज़ें, हम लोगों का कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे कि ये जेड वाई डेल स्क्वायर डेल जेड ये इससे कट जाएगा, जेड स्क्वायर वाला इससे कट जाएगा, ये वाला एक्स वाई है, एक्स वाई हम लोगों का यहाँ पे ये कट जाएगा, और ये एक्स जेड से कट जाएगा। नाउ यू विल सी दैट ओनली आप लोगों का वाई डेल बाई डेल एक्स और एक्स डेल बाई डेल वाई बचा है। यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, आफ्टर टेकिंग नेगेटिव साइन एज अ कांस्टेंट, मतलब मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस एच कट आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ एच कट अपॉन आयोटा, इंटू करके एच कट बाई आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो एच कट स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, और माइनस माइनस एकदम बाहर निकाल लिया है। एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स, ये हम लोगों का कुछ और नहीं बल्कि एल जेड है। ये हम लोगों का पूरा जो इतना चीज आपको दिख रहा है ये हम लोगों का एल जेड है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एच कट आई अपॉन एल जेड, या फिर आई एच कट एल जेड। याद रखना बहुत आसान है। देखिए एल एक्स एल वाई के साथ कम्यूट करेगा तो जेड देगा। फिर ऐसे ही सिमिलरली जब आप किसी और चीज़ के लिए निकालेंगे, एल वाई एल जेड के साथ कम्यूट करके क्या देगा, आई एच कट एल एक्स। ऐसे ही एल जेड एल एक्स के साथ कम्यूटेट करके देगा आई एच कट एल वाई। अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मैं बताऊंगा, बाकी आप लोगों को आधी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एल एक्स अगर एक्स के साथ, पोजीशन वेक्टर एक्स के साथ कम्यूट करता है तो क्या आएगा। सबसे पहले तो आप कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि ये है। तो एल एक्स एक्स के साथ जब कम्यूट करेगा तो एल एक्स ऑपरेटर इंटू एक्स माइनस एक्स एल एक्स, और हम लोग एल एक्स की वैल्यू जानते हैं कि होती है माइनस आई एच कट वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई। अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जैसे ही, तो हम लोगों का ये आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव था, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव रख देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑपरेट नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऑपरेटर है तो ये भी ऑपरेटर होगा, तभी हम लोग ऐसे हम लोग इसके साथ ऑपरेशन करवा सकते थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को साई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक, अब ऑपरेट करवाने के लिए जब हम लोग साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एक्स एक्स साई जो वैल्यू आएगी, एल एक्स एक्स साई माइनस एक्स एल एक्स साई हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम लोगों को साई ऐसे मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन हम लोगों का कोई भी चेंज नहीं करेगा इस चीज़ में। बाकी हम लोग साई को बाद में हटा भी देंगे, जैसा कि हम लोगों का कैटलिस्ट करता है रिएक्शन में। हम लोग डालते तो हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो वैसा ही उतना ही परसेंटेज उसका वापस हम लोगों को बाहर मिल जाता है केमिकल रिएक्शन की। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों का साई का काम करेगा, वो बस हेल्प करवाएगा हम लोगों को ऑपरेशन करवाने में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे साई के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस आई एच कट वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई एक्स साई हो जाएगा, और यहाँ पे साई बाद में रहेगा। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई एच कट वाई एक्स डेल साई बाई डेल जेड माइनस जेड जेड एक्स डेल साई बाई डेल वाई। यहाँ पे ये कैसे हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जेड के साथ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि एक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर हम लोग एक्स सेकंड पार्ट जो क्या करेंगे, एक्स को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और साई को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। साई का फंक्शन एक्स वाई जेड है, तो यानी ये डिफरेंशिएट हो सकता है इसके साथ, ऐसे ये वाले के टर्म के साथ। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी करेंगे। अब आप देख सकते हैं एक्स दोनों में कांस्टेंट हो गया है डिफरेंशिएट होने के बाद, तो एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये चीज वाई डेल साई बाई डेल जेड माइनस जेड डेल साई बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस एक्स आई एच कट वाई डेल साई बाई डेल जेड माइनस जेड डेल साई बाई डेल वाई हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने ये किया, अगर हम लोग देखेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट पूरा सिमिलर हो गया है, पूरा सिमिलर है। यानी ये अगर हम लोग साई हटा देते हैं, साई हटा देते हैं, अब तो कोई हम लोगों को समझने वाली दिक्कत नहीं है कि हम लोगों का जो एल एक्स एक्स के साथ अगर ऑपरेट करता है तो जीरो आएगा। सिमिलरली आप समझ सकते हैं एल वाई वाई कंपोनेंट वाई के साथ ऑपरेट करेगा तो हम लोगों का जीरो आएगा। एल जेड पोजिशन वेक्टर जेड के साथ ऑपरेट करेगा तब भी हम लोगों का जीरो आएगा। लेकिन अगर एल एक्स वाई के साथ या फिर जेड के साथ ऑपरेट करेगा तब क्या आएगा, आइए देखते हैं।
तो अब हम लोग देखेंगे जब हम लोगों का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट पोजीशन वेक्टर के साथ ऑपरेट करता है, कम्यूट करता है, तो क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग एलएक्स को वाई के साथ अगर कम्यूट करते हैं तो हम लोगों को तो पता है कि हम लोगों को ऑपरेटर साई के साथ हम लोगों को ऑपरेट करना पड़ेगा, वेव फंक्शन साइन, जो कि साई इज अ वेव फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक, जब हम लोग साई को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्यूटेशन में फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस साई आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एलएक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस आई एच कट वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई। जैसे हम लोग वैल्यू रखेंगे माइनस आई एच कट वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, वाई साई प्लस आई एच कट वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई साई। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में पिछली बार की तरह नहीं होगा कि हर बार हम लोगों का, इस बार देखिए y है, यहाँ पे भी y है। अब हम लोगों का यहाँ पे डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, माइनस आई एच कट, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, y को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट क्यों मानेंगे, कि यहाँ z के टर्म में डिफरेंशिएशन है, तो वाई स्क्वायर डेल साई बाई डेल जेड माइनस, यहाँ पे पहले हम लोग किसको कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले साई को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जेड साई हो जाएगा, और डेल वाई बाई डेल वाई हो जाएगा, तो डेल वाई बाई डेल वाई होता है 1। फिर माइनस जेड, वाई को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, डेल साई बाई डेल जेड, प्लस ऐसे ही इधर साइड यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है बस साई को। हम लोग क्या करेंगे, माइनस आई एच कट को पूरा कांस्टेंट ले लेते हैं। माइनस आई एच कट को हम लोग पूरा कांस्टेंट ले लेते हैं तो ये देखेंगे अगर आप कि हम लोगों का क्या आएगा, वाई स्क्वायर डेल साई बाई डेल जेड माइनस जेड साई, ये पूरा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म इससे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यू विल सी एल एक्स वाई के साथ कम्यूट करके माइनस आई एच कट इंटू माइनस जेड बचेगा, जब साई मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने साई हटा दिया है, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है साई, यहाँ पे मैंने साई मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी ऑपरेट करने के बाद आप लोगों को साई को हटा देना है। नाउ जैसे ही आप लोग एल एक्स वाई के साथ कम्यूट करवाते हो तो आएगा आई एच कट जेड, एल वाई जेड के साथ कम्यूट कराते हो आई एच कट एक्स। ये कैसे समझ में आएगा, देखिए एक्स के बाद वाई आता है, तुरंत आएगा तो जेड आ जाएगा, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, फिर जेड एक्स, उसके बाद वाई आता है। ठीक, एक्स वाई जेड ऐसे ही आप लोग लिखते हो ना, एक्स वाई जेड। मान लीजिए दो है, अगर क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर बाद में आ रहा है तो आप लोगों को हमेशा प्लस मिलेगा। देखे, एक्स वाई के बाद जेड आएगा, वाई जेड के बाद एक्स आएगा। ठीक, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगर मैं कहूं एल एक्स जेड के साथ कम्यूट करे तब क्या आएगा, इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप खुद से निकाल सकते हैं। एल एक्स अगर जेड के साथ कम्यूट करेगा तो आप लोगों का निगेटिव आ जाएगा, माइनस आई एच कट वाई। जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखिए, एक्स अगर जेड के साथ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस आएगा वाई लेकिन माइनस के साथ। ऐसे ही ये दोनों हो जाएंगे। तो एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को, सेशन को एंड करते हैं। तो आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे है, कि हम लोगों को फाइंड करना रहेगा एल क्रॉस एल, या फिर शो करना पड़ेगा हम लोगों को कि एल क्रॉस एल की वैल्यू आई एच कट एल होती है। अब हम लोग शो कैसे करेंगे, कि हम लोगों को मोमेंटम एल जो है वो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप पता है। अब हम लोगों को एल क्रॉस एल निकालना है, हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है। हम लोग ऐसे वैल्यू पुट करेंगे और ऐसे आ जाएगा, आई एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई माइनस जे कैप एल एक्स एल जेड माइनस एल जेड एल एक्स प्लस के कैप एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ कम्यूटेटर के फॉर्म में, कि एल वाई एल जेड का कम्यूटेशन रिलेशन है ये, और ये एल एक्स एल जेड का कम्यूटेशन रिलेशन है, और ये जो है ये एल एक्स एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन है। ठीक, अब देखिए हम लोग जान चुके हैं पिछले पुराने क्वेश्चन से कि एल वाई जब एल जेड के साथ कम्यूटेट करता है तो आई एच कट एल एक्स आता है, एल जेड एल एक्स के साथ करता है तो आई एच कट एल वाई आता है, एक्स वाई के साथ करता है तो आई एच कट एल जेड आता है। यहाँ पे आप माइनस को अंदर लेते जाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल जेड एल एक्स। ठीक, एल जेड एल एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट प्लस कर दिया है, और यहाँ पे आई एच कट को मैंने कांस्टेंट ले लिया, फिर आई एच कट एल एक्स आई एच कट जे एल वाई प्लस के कैप एल जेड आ जाएगा। और ये हम लोग स्टार्टिंग में ही ले चुके हैं कि हम लोगों का एल होता है, तो हम लोगों का आखिरी में आ जाएगा आई एच कट एल। तो इससे हम लोगों का प्रूफ हो गया कि एल क्रॉस एल इज इक्वल टू आई एच कट एल होता है। तो हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और जो स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम होता है उसका हम लोग कम्यूटेशन रिलेशंस जानेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।